राजस्थान के टीएसपी एरिया व वागड़ क्षेत्र में बीजेपी उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत द्वारा आदिवासियों के मानगढ़ धाम के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने वह टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा भीलू राजा राणा पुंजा भील को भील न बताने की घिनौनी हरकत की। या बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को आदिवासियों के इतिहास को खत्म करने का ठेका दिया है। 15वां में भीलू राजा राणा पुंजा भील के जयंती के अवसर पर कई तरह की बयानबाजी सामने आई है, जिसमें सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए हैं। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत द्वारा मानगढ़ धाम पर शहीद हुए 1500 से अधिक आदिवासियों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने के मकसद के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत व आसपुर विधायक उमेश डामोर, पार्टी के प्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत व टीएडी विधायक बाबूलाल खराड़ी की क्लास ली। बीजेपी की रणनीति आदिवासियों के इतिहास के साथ खिलवाड़ करना। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को सवाल पूछे हैं। भारत आदिवासी पार्टी की प्रेस में क्या कहा सांसद राजकुमार रोत ने, देखिए इस वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में M3 के न्यूज टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी साथी भील प्रदेश की न्यूज से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें। आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हम हालांकि छोटे छोटे कार्यक्रमों में कहीं न कहीं बाइट या कहीं न कहीं बयानबाजी जरूर हो जाती थी, लेकिन लंबे समय के बाद यह माना जाए कि विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सामने हम सामूहिक रूप से रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने का मुख्य वजह ये रहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने माहौल बनाया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार में सारे काम फटाफट होंगे, विकास तेजी से दौड़ेगा, एक गति पकड़ेगा, इस तरह से एक माहौल बनाया था। और जैसे विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार बनी और विशेषकर चर्चा में है पर्ची की सरकार। लेकिन सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं, इस पद का निर्वहन कैसे करना है। ना तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है, ना ही उनके जो मिनिस्टर है, इन मिनिस्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। वहीं से हम सीधा हमारे शेड्यूल एरिया पे आ जाते हैं और शेड्यूल एरिया में हमारे 2 मिनिस्टर बनाए हैं, टीएडी मिनिस्टर बनाए हैं और एक राजस्व मंत्री बनाए हैं। अच्छी बात है कि आदिवासी इलाके से 2 मंत्रियों को बनाया है। हमें भी आशा थी, भले हम विपक्ष में थे, लेकिन इस क्षेत्र को लेके कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज ये 8-10 महीने होने आ गए और जिस तरह से उनका जो रवैया रहा है, उनके डिपार्टमेंट के मंत्री कम नजर आते हैं। ये एज ए पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई पता नहीं है। एज ए पार्टी पर प्रचारक के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी वर्ग एक चूहे की तरह पूरे डिपार्टमेंट को करतने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने किसी भी विशेष भर्ती या नियुक्ति अभी तक नहीं कराई है, पूर्ण नहीं कराई है और बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से। सड़क सुविधा को लेके हर प्रकार की जो सुख सुविधा है उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों की एक चाल है कि इन सारे मूलभूत मुद्दों से भटकाना है तो वो सीधा धर्म पे और इतिहास पे आ जाते हैं। हमें जहां तक लगता है कि टीएडी मिनिस्टर और साथ ही हमारे उदयपुर के सांसद माननीय मन्नालाल जी, इन दोनों को आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों के हक अधिकार खत्म करने के लिए बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो दोनों रेगुलर आदिवासियों के इतिहास और उनके हक अधिकार पे हमेशा कहीं न कहीं कटाक्ष करते आ रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से उनको डेप्यूट कर रखा है कि आप आदिवासियों के हक अधिकार और आदिवासियों के इतिहास पे बार बार वार करो ताकि ये इतिहास खत्म हो जाए। देखो, इस देश की आज़ादी में हर समुदाय का योगदान रहा है। इस देश में जितने आक्रमणकारी आए वो हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति लड़ा है। उस समय कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस आधार पे युद्ध में नहीं जाते थे। एक अंदर राष्ट्र भावना थी और लोग इस देश के लिए लड़ते थे, मर मिटते थे। लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, उसमें स्पष्ट लिख रखा है। गोविंद गुरु महाराज को जब गुजरात कोर्ट में अंग्रेजों ने पेश किया तो उस कोर्ट का जजमेंट है,
उस जजमेंट में स्पष्ट लिख रहा कि बिल राज कायम करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा जा रहा था भक्ति के माध्यम से। तो मन्नालाल जी का न तो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेना देना है, न ही उस भक्ति से लेना देना है, और न ही यहाँ का इतिहास जान रहे हैं, लेकिन किसी के इशारे पे ये लोग कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारा इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी आलाकमान को खुश करने के लिए। राणा पूजा भील की जयंती कल हुई, पूरे देश में धूमधाम से मनाई, आदिवासी समुदाय ने भी मनाया, अन्य ने भी मनाया। लेकिन जिस तरह से टीएडी मंत्री का कल विवादित बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राणा पूजा भील नहीं थे, वो सोलंकी राजपूत वंश से थे। एक इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे उनके वंशज भी हैं, लेकिन जिस तरह से मॉडिफाई करके किसी विशेष संगठन के द्वारा उनको पोषित किया जाता है मानसिक रूप से, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है, उनको राजनीति का डर है। तो राणा पूजा के बारे में जिस तरह से उन्होंने गलत कमेंट किए हैं, उसको लेके पूरे आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समुदाय में भी ये एक आक्रोश पैदा हुआ है। एक राज चिन्ह, मेवाड़ का राज चिन्ह में स्पष्ट लिख रखा है, एक तरफ भील राणा पूजा की तस्वीर है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतिहास को मरोड़ने का काम किया है, उसको लेके पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश है, और आने वाले वक्त में उनको अवश्य कहीं न कहीं मतलब मुंह की खानी पड़ेगी।